नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि लास्ट जो मैंने एनालिसिस किया था उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो मूव है जाकर के देख लेना। वीडियो वीडियो अभी भी अवेलेबल है, जाकर के देख लेना कि कल हम लोग किस तरीके से डिस्कस किए थे। ठीक है, और क्या वो मोमेंटम मिला कि नहीं मिला। वीडियो नहीं देखोगे जाकर के सिर्फ जाकर के थंबनेल देख लेना। उसमें जो साफ साफ हम बता दिए हैं कि कल जो मोमेंटम बहुत तेज आने वाला है, इसके लिए आप लोग को जो है तैयार रहना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कल किस तरीके से हम लोग एनालिसिस किए थे, क्या उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला। ठीक है, अब प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है वो चीज़ भी आपको जो है आज दिखाने वाले हैं। ठीक है, देखिए अपना जो लेवल दिया हुआ था जो था 770 का लेवल। ठीक है, हम लोग का व्यू यही था कि 770 के नीचे 770 के ऊपर अगर कुछ इस तरीके से बेरिश प्राइस एक्शन बना करके अगर उसके नीचे पिट डाउन करता है तो हम लोग सेल ऑन अराइजी स्ट्रेटजी पे काम करके जो सेलिंग होगा बहुत तगड़ा सेलिंग नीचे सेट होगा। ठीक है, हम लोग उसके नीचे सेल ऑन अराइजी की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। ध्यान रहे वो क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल होता है, उसके बाद हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, और फिर एक भी देखे थे कि इस पॉइंट पे यहाँ पर जो है 770 का जो लेवल 77 लेवल का था, इस पॉइंट पे अगर कुछ गैप अप खुलकर इस पॉइंट पर अगर बेरिश पैटर्न बना कर कुछ नीचे ब्रेकडाउन करता है या फिर अपर के सेट ब्रेकआउट करता है तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा जो है ये सब सिस्टम जो है हम लोग जो अप्लाई किए थे सब कुछ भी नहीं, जो एनालिसिस हम लोग किए थे ऐसा कुछ यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ और वो चीज़ हम ट्रेड करने का मौका भी नहीं मिला। हम लोग को वेट करने का मौका मिला, इसमें बस इंतजार करने का मौका मिला। इंतजार करना भी था और इंतजार करने के बाद बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ आपको देखने को मिला। ठीक है, हम लोग डिस्कस भी किए थे कि 780 के ऊपर अगर निकलता है तो मोमेंटम बहुत फास्ट होगा, क्योंकि जो लोग 750 740 770 760 के लेवल पे जो शॉर्ट करके गए थे कॉल को, वो लोग को ऑलरेडी यहाँ पर लॉस दिख रहा है। अगर 780 के ऊपर अगर निकलता है तो वो लोग जो है यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग करना पोजिशन को एग्जिट करना चालू करेंगे और बहुत तगड़ा यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को आपके सेट आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन देखिए मोमेंटम अगर देखिए आपको इसी पर ध्यान देना पड़ेगा कि आप अगर डिस्कस किए प्लानिंग किए हैं कि 780 के ऊपर मोमेंटम बहुत फास्ट मिलेगा। ठीक है, तो मोमेंटम अगर फास्ट इस तरीके से जा रहा है तो आपको इसमें घुसना नहीं है, आपको बस अपना सेटअप का इंतजार कर दिए। एनालिसिस अलग से होता है, आपका स्ट्रेटेजी तो उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहले एनालिसिस होना चाहिए, उसके बाद अगर आपको स्ट्रेटेजी अगर अप्लाई हो रहा है, एक ट्रेड अगर एक्टिव हो रहा है उसके बाद आपको ट्रेड का प्लान कर उसमें करना है। ठीक है, स्ट्रेटेजी आपका सेटअप एनालिसिस सही है, मोमेंटम अच्छा मिल रहा है, लेकिन उसमें अगर आप सेटअप ही आपका एक्टिव नहीं हो रहा तो उसमें ट्रेड का प्लान आपको नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 770 के 780 के ऊपर निकला। ठीक है, 780 के ऊपर निकला और बहुत अच्छा यहाँ पर प्राइजेशन क्रिएट किया, बहुत अच्छा यहाँ पर प्राइजेशन इस तरीके से क्रिएट किया। ठीक है, ऊपर गया नीचे के सेट इस तरीके से आया। ठीक है, इसी पॉइंट के लेवल को रिस्पेक्ट दिया और अपर के सेट यहाँ से निकला, इससे ऊपर निकला, इस हाई को ब्रेक किया, पूरा कंफर्मेशन मिल गया कि इस हाई को जो है पिछला हाई को ब्रेक कर चुका है और पिछला लोग को यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, 780 के लेवल के रिस्पेक्ट दिया और ऊपर के सेट किया। बस हमें वेट करना था यहाँ पर एक करेक्शन का, हमें जो वेट करना था एक करेक्शन का, हल्का सा करेक्शन लिया और इसी पॉइंट पर आपको एंट्री होना चाहिए था। ये वाला आपका स्टॉप लॉस था और टारगेट देखो कितना बड़ा आपको जो है देखने को मिला। ठीक है, टारगेट जो है कितना बड़ा आपको देखने को मिला। हम लोग कल ही डिस्कस किए थे कि जो है कॉल सेलर बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, वो लोग अगर पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो मोमेंटम बहुत फास्ट आपको जो है आपके सेट देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, और मोमेंटम बहुत फास्ट आपको देखने को जरूर मिला, लेकिन उसमें देखिए आपको बैठना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि अगर कॉल सेलर बैठे तो है मोमेंटम तो मिलेगा जरूर, लेकिन आपको सेटअप का इंतजार करना पड़ेगा। सेटअप अगर बनता है उसके बाद आपको ट्रेड का प्लान करना है। स्टॉप लॉस निकला सीधा एक ही ट्रेड करो, वहां से आप एग्जिट हो जाओ। मार्केट में कुछ करना नहीं, ओवर ट्रेडिंग करना नहीं, ओवर ट्रेडिंग से बच गए तो बहुत बड़ा ट्रेडर आप बच जाओगे। ओवर ट्रेडिंग जो रहता है बहुत खराब चीज़ है, एक जो फॉर्मो है वो बहुत खराब चीज़ है। ये सब चीज़ अगर गिरिट आपके ये सब चीज़ अगर आपके अंदर है तो बहुत खराब आपको चीज़ है, उस सब चीज़ को आपको जो है सुधारना पड़ेगा। ठीक है, वो सब चीज़ को जो है आपको सुधारना पड़ेगा। पहले ओवर ट्रेडिंग हम इतना करते थे मत पूछो, ओवर ट्रेडिंग बहुत खतरनाक हम करते थे। अभी देखो एक ही लॉस लेते हैं, लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है, ज़्यादातर मेरा अभी लॉस ही हो रहा है। ठीक है, ज़्यादातर मेरा अभी लॉस ही हो रहा है, आपको ये सब चीज़ पता ही होगा। फिर भी जो है हम एक ही ट्रेड करते हैं, एक ही ट्रेड से हम दोबारा एंट्री नहीं बनाते हैं, एक ही ट्रेड से हम बाहर निकल जाते हैं, मार्केट को देखते हैं, आवाज करते हैं, सेटअप बनता है, फिर भी हम ट्रेड नहीं लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कल के समय में किस तरीके से हम लोग का जो ट्रेड का प्लान करना नहीं करना है। अब ऑप्शन चेन के डेटा भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन के डेटा समझ लेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसके बाद एनालिसिस करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट मंथ का यहाँ पर जो है यहाँ पर लगा हुआ है नेक्स्ट मंथ का मई का 5 मई का यहाँ पर जो है लगा हुआ है, एक्सपायरी का जो है लास्ट मंथ का यहाँ पर लगा हुआ है ऑप्शन चेन के डेटा। ठीक है, यहाँ पर ऑल ओवर देखेंगे तो फूड सेलर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी है, फूड सेलर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर हावी है। आप देखेंगे कि
पुट सेलर, हाँ पुट सेलर जो है यहाँ पर कोल सेलर नहीं नहीं कोल सेलर सॉरी कोल सेलर पुट सेलर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी है। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सेट जो है ज़्यादा कहाँ पे बैठे हैं। आपको देखना पड़ेगा कि अभी जो है करंट लेवल कौन सा चल रहा है, 700, एक है 800 के लेवल, एक है 790 का लेवल। ठीक है, ये दोनों जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग एक लेवल है, 790 का लेवल। अब यहाँ पर देखोगे कि 790 के लेवल पे 790 के लेवल पे यहाँ पर पुट सेलर इस पॉइंट पे बैठे हैं लगभग यहाँ पर जो है 6 लाख यहाँ पर पुट सेलर आज बैठे हैं। आज जो है आज जो है 6 लाख क्वांटिटी आज यहाँ पर बेचा गया, पुट सेलर यहाँ पर बेचे हैं 790 हाँ 790 के लेवल पे 6 लाख 6.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर जो है क्वांटिटी आज बेचा गया। 790 का लेवल जो है बहुत एक क्रूशियल लेवल है, ऑल टाइम हाई वही था। ठीक है, और वहीं पर मार्केट जो है ब्रेकआउट करके बहुत तगड़ा मोमेंटम दिया है। तो घूम करके अगर उसी के आसपास मिलता है तो वहाँ पर सपोर्ट लेते हुए दिखता है, कोई पैटर्न अगर बनती हुई आपको दिखता है तो मोमेंटम वहाँ भी बहुत फास्ट फिर आपको दोबारा देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, ऑल ओवर यहाँ पर डेटा पूरा बुलिश बता रहा है, तो डेटा के अकॉर्डिंग हमको जो है ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, अब देखिए डेटा यहाँ पर बुलिश बता रहा था, जब तक डेटा बुलिश बता रहा है, अगर चार्ट भी बुलिश नहीं बताता है, बुलिश का सेट अगर ट्रेड नहीं मिलता तब तक हम लोग को ट्रेड का प्लान नहीं करना है। अगर यहाँ पर चार्ट अगर बेरिश बता रहा है, डेटा अगर बुलिश बता रहा है, तो हमको सिर्फ चार्ट को फॉलो करना है, सेल के सेट हम लोग को जो है ट्रेड का प्लान करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको हर बार बता देते हैं, इस बार भी बता रहे हैं कि आपको ऑप्शन चेक का डेटा दे करके आप वहाँ पर ट्रेड का प्लान नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको जो है थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि चार्ट किस तरीके से काम करता है नहीं काम करता है, उसके बाद हम लोग कल की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग को पता होगा कि प्राइस कैसे काम करता है। प्राइस जो रहता है एक वेव में चलता है, प्राइस जो है एक वेव में चलता है। ठीक है, वेव जो रहता है ये हो गया इम्पल्सिव, ये हो गया करेक्टिव, ये हो गया इम्पल्सिव, ये हो गया करेक्टिव। ठीक है, अब करेक्टिव 2 तरह के होता है। ठीक है, ये हो गया इम्पल्सिव, तो करेक्टिव एक होता है टाइम का करेक्शन। ठीक है, एक होता है प्राइस के करेक्शन। प्राइस के करेक्शन कहाँ तक ले सकता है, इसके आसपास ले सकता है, या फिर इस जो ये वाला जो मूव आया है इसके 50% के लेवल तक यहाँ पे आ सकता है। फिबोनाची लगा लेना, इसके आसपास आकर कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है, कुछ रिजेक्शन को नीचे के पुट के सेट से अगर नीचे के सेट से दिखता है तो यहाँ पर आप बैंक के सेट प्लान का यहाँ पर जो बैंक के सेट प्लान आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि आप नोटिस करेंगे तो ये हो गया ये वाला हो गया इम्पल्सिव इनकरेक्टिव टाइम का करेक्शन था। ये वाला जो प्रॉपर पूरा जो है यहाँ पर टाइम का करेक्शन था। कल हम डिस्कस भी किए थे कि जिधर मोमेंटम मिलेगा बहुत फास्ट मिलेगा, बहुत तेजी से यहाँ पर जो कल फाड़ देगा। एक्सपायरी है तो कौन से पोजीशन को विजिट करेंगे तो बहुत तगड़ा मोमेंटम आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, ये हो गया इम्पल्सिव इनकरेक्टिव इम्पल्सिव ले लिया है। देखिए अब यहाँ पर देखना है कि एक करेक्टिव लेने कहाँ तक आ सकता है, यहाँ पर एक टाइम बिता सकता है। ठीक है, एक इनकरेक्टिव में टाइम का करेक्शन भी ले सकता है, या फिर इनकरेक्टिव में ये 790 के आसपास आ सकता है। यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है तो यहाँ पर हम लोग बाइंग के सेट प्लान करेंगे, इस पॉइंट से हम लोग बाइंग और डिप पे काम करेंगे। ठीक है, इम्पल्सिव यहाँ पे लेगा, इनकरेक्टिव यहाँ पे लेगा, यहाँ पर टाइम बिताता है, या फिर कुछ बुलिश प्राइसन बनाता है, कुछ सेटअप वगैरह बनता है तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड का यहाँ पर हम लोग प्लान करेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर बेरिश प्राइसन बना करके भी नीचे से निकल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना है, उसके लिए आपको यहाँ पर तैयार बैठना पड़ेगा किस सेट यहाँ पर जो है ट्रेड का प्लान करना है। अभी ऐसा नहीं कि यहीं पे आया हम लोग डिसाइड किए कि ये हो गया इम्पल्सिव करेक्टिव यहाँ पे आया, आप 50% लेवल लगा के देख लेना, यहीं पर एग्जैक्ट ये हुआ 790 के लेवल पे यहीं पे आपको जो मिल रहा है एकदम एग्जैक्ट जाकर के यहीं पर जो यहाँ पर बेटर 50% का लेवल यहीं पे मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यहीं पे आया और यहीं पे आपको सीधा बैंक का ट्रेड यहाँ पे लगा लेना है, आपको यहाँ पर वेट करना है, कुछ बुलिश पैटर्न इस तरीके से बनाता है, उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड का प्लान करना है। मार्केट अगर सीधा सीधा कहीं निकलता है उसको निकलने दो, आपको उसी पर जो है फॉर्मो की नहीं करना है, लालच नहीं करना है, आपको सेटअप के बस वेट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक मोमेंटम दिया, यहाँ पर भी एक रैली किया, यहाँ पर भी रैली, ये था 42 पॉइंट का रैली, ये वाला भी था। ठीक है, अब लगा के दे, और ये वाला भी था 42 पॉइंट का रैली था। ठीक है, लगभग 40 पॉइंट से ज़्यादा ये वाला भी रैली था और ये वाला भी रैली था। ठीक है, 40 पॉइंट रैली करने के बाद कंसोलिडेट किया। ठीक है, और फिर 40 पॉइंट का रैली किया है, आप लगा करके अपना जो है वहाँ जो परसेंटेज में जो नापने वाला जो रहता है उसको नाप करके देख लेना, लगा करके देख लेना, आपको उसी पता चल जाएगा। ये मोमेंटम 42% का था और 42 पॉइंट का था, और ये वाला भी जो 42 पॉइंट का था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टाइम का करेक्शन लिया, उसके बाद मोमेंटम फिर से दिया। तो वही चीज़ सेम हो सकता है कि चार्ट में जो पहले हुआ है वो आगे करने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, यहाँ पर एक ही चीज़ हो सकता है कि इसी पॉइंट पर आकर के देखो मोमेंटम दिया है तो कल के सेशन में हो सकता है कल सैडोज मार्केट रहेगा, या फिर मोमेंटम मिलेगा तो बहुत कम मोमेंटम आपको कल के सेशन में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो कल के सेशन में अगर इसी पॉइंट पे मिलता है तो वही करना है, बाइंग और डिप के पे काम करने इस पॉइंट पे मिलता है तो
ज़्यादातर कल हो सकता है कि इस जोन में यहाँ पर रहेगा। इस जोन में कल हो सकता है कि 800 से लेकर के, ठीक है, 815 का जो लेवल है, इसी 15 पॉइंट के अंदर में कल मार्केट घूम सकता है। कल जो है इसी जोन के अंदर कल घूम सकता है। अगर इसी जोन के अंदर घूमता है और 800 के नीचे नहीं आता तो समझ जाना कि नेक्स्ट डे जो है मंडे के सेशन में मोमेंटम जो है बहुत फास्ट आने वाला है, क्योंकि ये जो है प्राइस टाइम का करेक्शन पूरा ले लेगा और टाइम का करेक्शन लेने के बाद अगर 815 के ऊपर अगर निकलता है तो मोमेंटम जो है बहुत फास्ट आपको आपके सेट फिर से देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, बस आपको वेट करना है, रिटेस्ट का वेट करना है, आपको सपोर्ट आपको जो है डिप का वेट करना है। डिप लेते हुए दिखेगा आपको बाइंग का प्लान करना है। जब भी डिप लेते हुए आपको दिखेगा तुरंत वहाँ पर जो है आपको बाइंग का प्लान करना है। ठीक है तो ये होता है मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का वेव जो होता है इसी तरह होता है। ठीक है, अगर इसको रिवर्स होना रहेगा तो क्या क्राइटेरिया फुलफिल होगा। ठीक है, इस तरीके देखेंगे कि पिछला लो को रिस्पेक्ट दिया, पिछला लो को रिस्पेक्ट दिया, ठीक है, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा और इस तरीके से ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। पिछला लो को रिस्पेक्ट नहीं देगा, पिछला हाई को रिस्पेक्ट देना चालू करेगा तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज होते हुए दिखेगा और बड़ा टेम्पर में हम लोग सेल ओनराइज की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। ठीक है, अब चलिए कल के सन में किस तरीके से हम लोग ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोग ढूंढेंगे और बेस्ट सेटअप का प्लान करके हम लोग जो है बैठेंगे और सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड मिलेगा तो करेंगे, अगर नहीं मिलता हो चीज तो हम लोग को ट्रेड का प्लान नहीं करना है। ठीक है उसके बाद हम लोग चलेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा तरफ। चलिए कल के समय अगर अपना देखिए पॉइंट भी क्या होना चाहिए, कल के समय में अगर पॉइंट भी हम लोग को यही होना चाहिए कि अगर इसी जोन में कहीं पर फ्लैट खुलता है, ठीक है, इसी जोन में अगर फ्लैट खुलता है तो अपना पॉइंट भी यही होना चाहिए कि इसी जोन में टाइम बिताए। ठीक है, या फिर इस पॉइंट पे दो ही कंडीशन इस पॉइंट पे हो सकता है। ठीक है, कुछ बेरिश पढ़ने इस तरीके से बना करके नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोग सेल राज की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, छोटी क्वांटिटी में टारगेट रखेंगे 790 तक का। ठीक है, यहाँ पे बेरिश वैल्यूएशन बनता है उसके बाद। ठीक है, या फिर टाइम बिता करके नीचे से ब्रेक डाउन करेगा तो रिटेस्ट करने जाएगा तो रिटेस्ट पे हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे, जो है 790 तक हम लोग यहाँ पर टारगेट का प्लान करने वाले। ठीक है, या फिर इस पॉइंट पे खुलता है, इसी पॉइंट पे खुल करके अगर इसी जो यही चीज अगर सेम उल्टा होता है, इसके ऊपर कुछ बुलिश प्राइस नहीं बना करके अपर कैसे ब्रेकआउट करता है तो रिटेस्ट पे हम लोग बाइंग के सेट प्लान करेंगे, या फिर कंसोलिडेट करके अपर कैसे निकलता है तो हम लोग रिटेस्ट पे मैंने कोई बाइंग के सेट प्लान करेंगे रिटेस्ट पे। बस हम लोग को ये वेट करना है कि इसके ऊपर निकलता है तो टाइम बिता करके इसके नीचे इसके 815 के नीचे अगर टाइम बिता करके अपर कैसे निकलता है तो बाय ऑन डिप काम करेंगे और नीचे से निकलता तो सेल ऑन राइज के स्टेज पे काम करेंगे। छोटी क्वांटिटी में सेल के सेट हम लोग जो है काम करने वाले हैं। ठीक है, या फिर अगर देखेंगे कि गैप डाउन अगर कहीं पे इस पॉइंट पे खुलता है तो आपको छोड़ देना, वेट करना, कुछ करना नहीं, आप लोग को वेट करना है। इस पॉइंट पे आता है तो इस पॉइंट पे बेरिश पैटर्न ढूंढ के सेलिंग का प्लान करना है, या वो बुलिश पैटर्न मिलता है तो बाय ऑन डिप स्टेज पे काम करना है। ठीक है, या फिर इस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट पे कुछ बुलिश पैटर्न बना करके अपर कैसे निकलता है तो हम लोग बाय ऑन डिप स्टेज पे काम करेंगे। ऐसा नहीं कि बुलिश पैटर्न नहीं बनाएगा, यहाँ पर कुछ और क्राइटेरिया फुलफिल हो सकता है, उसके लिए आपको जो है तैयार बैठना है। ठीक है, अगर देखेंगे कि मार्केट अगर कहीं गैप अप खुल जाता है तो गैप अप में सेम स्ट्रेटजी रहेगा, इतना बड़ा मोमेंटम देकर के आया है तो अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, तो लॉन्ग रनिंग होने के चांसेस 99% है। ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग रनिंग होगा। ठीक है, लॉन्ग रनिंग होता है, इस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट पे सपोर्ट लेता है, कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है तो हम लोग बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। यहाँ पर सीधा सीधा निकलता है तो हम लोग वेट करेंगे कहीं कंसोलिडेट का। ठीक है, कंसोलिडेट करके अपर कैसे ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। सेम टू सेम स्ट्रेटजी रहेगा। ठीक है मेरे का समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगर वीडियो थोड़ा फास्ट जो है वॉइस अगर हो रहा है तो आप थोड़ा सा इसका स्पीड कम करके आप देख लेना, आपको थोड़ा सा जो है आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा में और किस तरीके से यहाँ पर जो हम लोग ट्रेड का प्लान करना। देखिए एक ट्रेड हम इसमें किए थे लेकिन लगभग 3 से ज़्यादा यहाँ पे हो चुका, 2:47 ऐसे कुछ हो चुका था। ठीक है, तो यही मार्केट खुला, जहीं पर हमारा सेटअप एक्टिव हुआ था वहीं पर मार्केट रहा और 3 बज गया, उसके बाद 3:13 हो गया, उसके बाद हम ट्रेड को यहाँ पर एग्जिट कर दिया। मिला जुला करके मेरा जो है सिर्फ ब्रोकरेज यहाँ पर 30 पैसा मेरा लग गया, मेरा जो ब्रोकरेज यहाँ पर 30 पैसा लग गया। कुछ मेरा मिला नहीं, 2 दिन से हमको कुछ मिल नहीं रहा, ज़्यादातर मेरा जाहिर है कॉस्ट को निकल रहे हैं तो मेरा ब्रोकरेज तो पे करना पड़ेगा ना, उसके लिए हम ब्रोकर चेंज कर रहे हैं पर उसमें जो भी पूरा काम हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है कल के समय में किस तरीके से हम लोग प्लानिंग ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है आप लोग को पता होगा ये जो डेली टाइम पे एक रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन है और यह डेली टाइम का सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, इस पर आता है, इस पर कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है तो हम लोग बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम करेंगे और इस पे जाता है कुछ बेरिश पैटर्न बनाता है तो हम लोग यहाँ पर शेयर ओनराइज की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। ठीक है, इसमें सिंपल सा फंडा है। ठीक है, इस पॉइंट पे मार्केट खुलता है फ्लैट, अगर यहीं पे कुछ बेरिश पैटर्न इस तरीके से कुछ बनाता है तो उसके नीचे ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग शेयर ओनराइज की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। ठीक है, या फिर इसी पॉइंट पे खुल करके अगर यहाँ पर बुलिश पैटर्न बना करके अपर कैसे ब्रेकआउट करता है 270 के ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम करेंगे और इस ट्रेंड को हम लोग यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश करेंगे। वाला जो ट्रेंड आ रहा है इसे हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, सेम स्ट्रेटजी रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना, सिंपल सा स्ट्रेटजी है। ठीक है, ज़्यादा मेहनत करते हैं SBI में
क्योंकि SBI में जो है आप लोग उसमें ट्रेड करते हो तो उसमें जो है ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसमें ज़्यादा समझना पड़ता है कि मार्केट का वेव क्या है, थ्योरी क्या है, ठीक है, इसमें ट्रेंड क्या है नहीं है, उसको आपको समझ करके करना पड़ता है, ठीक है। देखिए मार्केट में मोमेंटम आया, बहुत अच्छा आया, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर भी दिए थे, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट, अगर आप लोग को कुछ बेनिफिट मिलता होगा प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीखिए और समझिए।